नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के अंदर अगर आप आरक्षण की बात करें, जिस तरीके से आरक्षण का मामला जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार हाईलाइट रहा, तो एक तरीके से स्थिति जो है सरकार ने अपनी स्पष्ट कर दी थी कि आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ चंपई सोरेन साहब, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि टाटा स्टील हो या जुस्को हो या फिर यूसिल समेत राज्य की छोटी बड़ी कंपनियों को स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देने के लिए प्रबंधन से बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। दो तीन बड़े अहम मुद्दे हो गए हैं अब, चूंकि स्थानीयता का मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ, किस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो हैं इसे वोट बैंक के रूप में भी देखती है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान जरूर होना चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई अस्थायी समाधान जो है हेमंत सरकार कर दे। क्योंकि अब आजसू पार्टी ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर स्थानीयता अगर नियोजन नीति में ना हो तो फिर ऐसी नियोजन नीति जो है वो किसी काम की नहीं। इसको लेकर प्रत्येक प्रखंड में आजसू पार्टी जो है वो अलग अलग मोर्चा के माध्यम से आवाज उठाएगी। सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है आजसू पार्टी प्रखर होगी। हालांकि बीजेपी और आजसू के बीच इस तरीके से अगर देखें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जैसे चुनाव में पार्टियों ने अलग लड़ाई लड़ी है, तो अब मुद्दों पर किस तरीके से, क्या स्थानीयता के मुद्दे पर आजसू पार्टी को सपोर्ट बीजेपी के तरफ से मिलेगा, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम लोगों ने तो स्थानीयता के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया था और उस समय शायद आजसू पार्टी भी सरकार में जिस तरीके से थी, शायद कुछ नेताओं को छोड़कर, अगर कुछ नेताओं ने विरोध किया था, जो एक डेट लगाया गया था और उस समय स्थानीयता को लेकर, अब 1932 के खतियान की ज्यादा बात हो रही है। बारी बारी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और कुछ जो अभी चल रहा है हकीकत में राज्य के अंदर, अब स्थिति यह है कि राज्य पुलिस मुख्यालय ने, डीआईजी कार्मिक ने सभी जिलों के एसपी समेत सभी विंग्स को पत्र लिखा है और एक तरीके के आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से सलटाया गया है, नौकरी प्रोन्नति का आरक्षण जो है, प्रोन्नति में किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, झारखंड में आरक्षण का लाभ व्यक्ति को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उसके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी तथा वैसे कर्मी जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं और संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखंड राज्य में पदस्थापित हुए, उन्हीं को, वो भले ही बिहार राज्य के निवासी हैं, उनकी आरक्षण श्रेणी जो है अप्रभावित होगी, यानी उन्हें इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा। बिहार से झारखंड आए आरक्षित कोटे के कर्मियों को लाभ जो है वो मिल सकेगा। और अगर हम बात करें बाहरी राज्य के कर्मियों को, आरक्षित कोटे के कर्मियों को ही जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना एक तरीके से यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से आप समझिए कि अगर अनुकंपा पर किसी को नौकरी जो है वो मिली है तो उन्हें झारखंड राज्य के अंदर जो आरक्षण के कागजात हैं, मसलन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, इसके अगर उनके पास प्रमाण पत्र हैं तो उन्हें ही आरक्षण का प्रोन्नति में लाभ मिलेगा, वरना एक तरीके से उन्हें अमान्य माना जाएगा। तो स्थिति एक तरीके से सरकार ने साफ कर दी है। सरकार का रुख तो अपने आप में स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बड़ा मसला हो गया था और लगातार आपने देखा कि जल संसाधन विभाग में कुछ प्रोन्नतियों पर रोक भी लगाई गई थी अलग अलग विभागों को लेकर, और खास करके बंधु तिर्की साहब जो कि झारखंड में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी पहले, हालांकि वो एक तरीके से झारखंड विकास मोर्चा के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन जब पार्टी खत्म हो गई बाद में, धीरे धीरे सभी राजनीति में तो ये होते ही रहता है, कोई भी घर परमानेंट अपना नहीं होता है, मौके जो है राजनीति में ज्यादातर परिस्थितियों की बात होती है। तो ये यहां पर है। अब इसको यहां से छोड़कर हम चलते हैं स्थानीयता के मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से पार्टियों ने अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू किए हैं। झामो के बड़े नेता कह सकते हैं सर्वे सर्वा शिबू सोरेन साहब, उन्होंने तो साफ कर दिया था कि राज्य में फिर से इस पर मंथन होगा। तो लगातार जो पार्टी का एजेंडा है 1932 के खतियान को लेकर,
कि 1932 का खतियान ही लागू हो, क्या उस पर एक राय बनाना जो है, क्योंकि अब आजसू पार्टी भी कह रही है कि स्थानीयता का मुद्दा को डिफाइन, हालांकि आजसू ने क्लियर कट नहीं किया है कि उसका एजेंडा क्या रहेगा, लेकिन ये साफ कहा है कि स्थानीयता के मुद्दे को डिफाइन न करते हुए अगर नियोजन नीति सरकार लेकर आती है तो फिर वो नियोजन नीति किस काम की, युवाओं को रोजगार जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारी चीजें एक साथ घटित हो रही है, चूंकि अभी आपने देखा पिछले दिनों थानों में जनप्रतिनिधियों ने कंप्लेन की अपने अपने, चूंकि जनप्रतिनिधि उनमें से कांग्रेस के थे विधायक और खास करके महिला विधायकों की नाराजगी, कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है अलग तरीके से लिया। और चूंकि ये मसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सरकार, संगठन, हर व्यक्ति की निगाह है, और इस बीच डीजीपी साहब का बयान भी मायने रखता है। डीजीपी साहब ने कहा कि राज्य के अंदर जनप्रतिनिधियों से तरीका से पेश आया जाए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा तरीका से पेश, अब राज्य के आम आदमियों के साथ पुलिस प्रशासन कितने तरीके से पेश आ रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से झूठ बोला है। जो उन्होंने 1 माह में विज्ञापन निकालने को लेकर बात कही है, तो विज्ञापन निकालने को लेकर अभी तो चूंकि झारखंड राज्य के अंदर परीक्षाएं ही नहीं हो रही हैं, परीक्षाओं पर ही रोक लगाई गई है, तो क्या मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनता को ठेंगा दिखाया है और जनता से झूठ बोला है, यह तो वक्त बताएगा। क्योंकि 1 माह बीतते देर नहीं लगती, कमोबेश 10-12 दिन बीत भी गए इस बयान के बाद जो अल्टीमेटम एक तरीके से दिया गया, क्योंकि युवाओं को रोजगार को लेकर जो है आंदोलन काफी बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया हो या उसके अलावे, चूंकि अब नेता विधायक सभी लोग कहने लगे थे कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करे, तो यह भी मुख्यमंत्री के इकबाल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा अगर 1 महीने के अंदर विज्ञापन जो है वो जारी नहीं होने लगते हैं। तो फिर जनता समझ जाएगी कि भैया मुख्यमंत्री साहब तो बार बार झूठ ही बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसी के साथ जाते जाते एक और अपने तमाम दर्शकों को अपडेट दे दूं। झारखंड सरकार ने खास करके छात्राओं को जो है एआईसीटी से अप्रूव्ड जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं राज्य के अंदर, अगर वो पढ़ाई करते हैं या फिर बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, तो 1 लाख रुपये तक, या फिर उनके फीस में जो भी कम होगा, मान लीजिए कि उनकी फीस 2 लाख है, तो 1 लाख रुपए तक की मदद जो है उनको दी जाएगी, और वो तब दी जाएगी जब उनके सेमेस्टर के एग्जाम्स में वो पास करते जाते हैं, वरना बीच में मदद रोकी भी जा सकती है। तो छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में इसका फायदा जो है झारखंड के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।